हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अपनी क्लास 12 की क्लासेस तो चल ही रही है। जो कि क्लास 12 बोर्ड लेवल की जो क्लासेस थी उसमें हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स चैप्टर, है ना। पर बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर जे की क्लास कब से शुरू होगी। तो आज से हम जे की क्लास शुरू करते हैं, है ना। और ऐसा मान लें कि अगर जे के एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आता है ना, तो उसमें 40 मार्क्स का वेटेज जो होता है आपका क्लास 11 से होता है और 60 मार्क्स का वेटेज होता है अपने क्लास 12 से। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे क्लास 12 से कि जो बच्चे बोर्ड के हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए और साथ में हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि अपना बिल्कुल जेई मेंस और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन सारे हों। उसके लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सारे करेंगे, है ना। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12। क्लास 12 का जो पहला चैप्टर अपना होता है फंक्शन, तो फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। और फंक्शन में डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट डोमेन और रेंज निकालने के लिए सीखने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे अपने साथ में होते हैं जिनका 11th भी ढंग से नहीं हुआ है। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना एक सेपरेट नोट्स बनाइए और जो मैं क्वेश्चन दूँ साथ में मैं डीपीपी दूँ तो उसको भी अच्छे से सोल्व करेंगे, है ना। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर फंक्शन। क्लास 12 स्टार्ट करेंगे, जो पहला अपना चैप्टर है फंक्शन। पर फंक्शन में जाने से पहले सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक में मैं बताऊं आपको, बेसिक में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, है ना। चलिए, जैसे कि आप ये जानते होंगे अंडर रूट, ये क्या है अंडर रूट। अंडर रूट जानते होंगे, अंडर रूट क्या होता है कि अंडर रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अंडर रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर कहीं पे है रूट 16, है ना, तो रूट अगर कहीं पे 16 दिया हुआ होगा, है ना, तो इसका वैल्यू आप ±4 ना बोल के सिर्फ 4 होगा, पॉजिटिव का 4। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर अगर 16 है तो उसका वैल्यू कितना होगा 4। सिमिलरली कुछ भी अगर अंडर रूट के 36 है तो इसका वैल्यू होगा 6, ना कि ±6। तो सबसे पहली बात आप नोट करते चलिए कि जो अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, कोई दिक्कत। चलिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर x² हो, x4 हो, x6 हो, ऐसे डॉट 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 x का पावर अगर हो इवन, x का पावर क्या हो इवन, तो ये x का पावर अगर इवन है तो इज x का पावर इवन क्या होता है, x का पावर इवन इज नॉन निगेटिव क्वांटिटी, है ना। रफली आप ऐसा समझ सकते हैं कि x² हो, x का पावर 4 हो, x का पावर 6 हो, ये सब भी पॉजिटिव ही होता है ना। पर यहाँ पे जीरो भी आ जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन निगेटिव क्वांटिटी। जैसे अगर मैं कहूँ तो x² क्या है, x² क्या है, तो नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव है मतलब जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं सर, तो x² को लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या कहीं पे अगर आ गया x का पावर 6 तो ये क्या होगा, ये भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा। तो नॉन निगेटिव क्या है, जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा। चलिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या होता है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है कि कहीं पे हमने लिख दिया 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, तो ये ऐसे जो फंक्शन होते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये सब सारे फंक्शन जो होते हैं ये अपने होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है इज ऑलवेज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और नॉन निगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ये था, रूट क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपना क्या है, इज पॉजिटिव क्वांटिटी।
पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे अपना आ गया 2 का पावर x है ना, तो 2 का पावर अगर x अगर कहीं पे याद दे रहा कि +3, तो ये हो सकता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो 2 का पावर x का वैल्यू +3 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर जो x होगा है ना, अब ये दे दिया कि 2 का पावर x इक्वल टू 0, ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो इक्वल टू 0 तो कभी नहीं होगा। सिमिलरली मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 2 का पावर x कहीं पे दिया हुआ और ये दे दिया अपना निगेटिव, या 2 के पावर x इक्वल टू -1 ही दे दिया है ना, ऐसा, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है पॉजिटिव होता है, तो 2 का पावर x इक्वल टू अगर -1 दिया हुआ तो ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सोल्व। पहली बात तो हमने ये देखा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब सर सोल्व कैसे करते हैं ज़रा ये बता दो। जैसे अगर कहीं पे दे दिया हमने 2 का पावर x इक्वल टू 1 और मैंने बोल दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, मैंने क्या बोल दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू कैसे होगा, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं ज़रा देखिएगा। अब जानते हैं 2 का पावर x इक्वल टू 1 है, 1 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं। कैसे? अरे किसी का पावर भी अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सर इसका मतलब 2 का पावर x इक्वल टू लिख सकते हैं x का पावर 0। अब यहाँ से पावर को सॉरी 2 का पावर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x इक्वल टू 1 था, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0, क्योंकि किसी का पावर भी 0 उसका वैल्यू आता है 1, तो ये भी हो गया अपना 2 का पावर 0। अब यहाँ से क्या है x को कंपेयर कर लो तो x इक्वल टू कितना आ गया अपना 0 आंसर, कोई दिक्कत। तो ये हो गया 3 बातें अभी तक हमने पढ़ा। पहली बात कि जो रूट होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, अगर x का पावर इवन होगा तो ये नॉन निगेटिव होगा। थर्ड, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत। अभी तक हमने पढ़ा 3 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, चलिए 4th पॉइंट देखिएगा। 4th पॉइंट में क्या है, ऐसे लिख दिया हमने, इसको जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है मॉड x, है ना। तो मॉड x जो होता है ये भी होता है ऑलवेज, मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव, अगर इसको स्पेसिफाई लिखूँ तो इसको भी लिख सकते हैं नॉन निगेटिव क्वांटिटी। नॉन निगेटिव का मतलब क्या है कि इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, तो मॉड x का वैल्यू हमेशा आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। चलिए आगे पॉइंट नंबर 5, और ये इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 को ज़रा ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा कि अगर दिया हो सम ऑफ 2 और मोर नॉन निगेटिव नंबर इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा दिया होगा, क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 और मोर नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव मतलब ये निगेटिव तो नहीं होगा, है ना, 0 हो सकता है 0 से बड़ा, और ये दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 और 2 से अधिक नंबर का सम कितना है इज इक्वल टू 0, तो अगर कहीं पे ऐसा दिया होगा तो इसका मतलब क्या है, देन इसका मतलब क्या होता है, देन इट इज़ पॉसिबल, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल नंबर्स इज इक्वल टू 0, ऐसा तभी हो सकता है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से दे के समझते हैं। जैसे अपना दिया हो कि रूट ऑफ u प्लस मोड ऑफ w प्लस v² इक्वल टू 0। अब देखिए रूट, अभी बताया था कि जो रूट होता है ये नॉन निगेटिव होगा, मोड ये भी नॉन निगेटिव होगा, v² ये भी नॉन निगेटिव होगा,
ठीक है। अब इन सभी का सम, तीनों का सम कितना दे रखा है, 0। ये कब होगा, ये कब होगा, जब इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल नंबर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब u इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू, सारा क्या आ जाएगा 0, सारा क्या आ जाएगा 0। ऐसा तभी हो सकता है। चलिए अब इसका ज़्यादा यूज कैसे होता है ज़रा देखिएगा। इसका ज़्यादा यूज होगा, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया कि इफ़ मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे दे दिया और कह रहा है कि फाइंड x, फाइंड x। चलिए ये भी रूट के अंदर है, ये भी नॉन निगेटिव है, ये अपना मॉड है तो ये भी नॉन निगेटिव है, दो का सम कितना इक्वल टू 0। अब हमें बताना है यहाँ पे x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा। अब ज़रा बताइएगा, यहाँ से देखिए ये मोड के अंदर है, ये मोड के अंदर है और मोड, ये मोड के अंदर है, ये रूट के अंदर है, अपने मोड के अंदर, दोनों का सम कितना इक्वल टू 0। तो अभी बताइए ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब सब इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ओके, अब सेम क्वेश्चन में एक जगह x बोल रहा है +1, एक जगह बोल रहा है -1। x का तो कोई एक ही वैल्यू आना चाहिए था पर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं होगा। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 5, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि x सेम टाइम पे x इक्वल टू +1 भी हो जाए और एक जगह -1 भी आ जाए, क्योंकि अगर x इक्वल टू मान लो +1 ले लिया तो ये तो 0 हो गया पर ये तो 2 हो जाएगा और 2 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर -1 ले लेते हैं तो -1 + 1 ये तो अपना 0 आ जाएगा, पर ये -1 और -1 -2 आ जाएगा और रूट के अंदर निगेटिव आने लग जाएगा और रूट के अंदर -2 इक्वल टू 0 ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन को समझ पाए आप कि यहाँ पे x इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा 5। चलिए तो ये हमने देख लिया 5 पॉइंट। अब देखते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट बताने से पहले मैं ज़रा आपको बता दूं, एक पॉइंट लिखिएगा, या की माया। अब ये क्या लिखा, या की माया, या की माया क्या है ज़रा ये समझिएगा। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या दे दिया 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है आप ज़रा बताइएगा। और एक और दे देता हूँ, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सही है या नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है सही है या नहीं है, ये जो स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। चलो अब ये बताने से पहले ज़रा इसको पढ़ते कैसे हैं पहले ये बताओ। इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको भी लिख देता हूँ। इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक 5 है ग्रेटर देन, एक बोल रहा है कि 5 है ग्रेटर देन, एक बोल रहा है इक्वल टू। और ये जो दोनों स्टेटमेंट है और से कनेक्टेड है, और से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है। और से जब भी कनेक्टेड होगा दो अलग अलग स्टेटमेंट, और अगर इन दोनों स्टेटमेंट में एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो मान लेते हैं कि दोनों ये स्टेटमेंट सही है। ज़रा देखिएगा, जैसे ये देखिए 3 इज ग्रेटर देन और मतलब या, ये जो मैं या की माया बता रहा था, और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं या को, और है ना, और हिंदी में उसी को बोलते हैं या। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट है, एक बोला है कि 3 इज ग्रेटर देन और बोला एक इक्वल टू 1। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में से अगर कोई एक भी स्टेटमेंट सही हुआ तो इस पूरे स्टेटमेंट को ही सही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 इज ग्रेटर देन 1, हाँ सही है, तो इक्वल हो या ना हो ये पूरा ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा,
सिमिलरली यहाँ देखिए 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अब ग्रेटर तो नहीं है मुझे मालूम है, पर इक्वल टू 5 तो है, 5 इज इक्वल टू 5 करेक्ट है, तो उसके कारण ये पूरा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर नहीं है पर इक्वल टू है, तो ये भी सही हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये बातें समझ में आई कि अगर कोई एक भी स्टेटमेंट सही है, तो और के कारण ये पूरा स्टेटमेंट सही माना जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब पॉइंट नंबर 7 क्या होता है कि अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो a बाई बी और इक्वल टू है निगेटिव, a बाई बी है आपका निगेटिव, और आपको बताना है स्टेट अबाउट a एंड b, स्टेट अबाउट a एंड b, a और b क्या है। अब जरा देखिएगा, कोई दो नंबर डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर निगेटिव आ रहा है, डिवाइड होकर क्या आ रहा है, निगेटिव। ये ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब a और b when a and b are of opposite sign। ऐसा होगा तभी दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है, निगेटिव। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, a इक्वल टू अगर ले लिया मैंने -8 और b इक्वल टू ले लिया +8। अब यहाँ पे देखिए दोनों अपोजिट साइन का है, मतलब एक का साइन अगर प्लस होगा तो दूसरे का माइनस, दूसरे का अगर प्लस होगा तो पहले का माइनस। इस तरीके से होगा कि अगर दोनों अपोजिट साइन होंगे तभी दोनों को डिवाइड करें तो निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ देखिए a बाई बी अगर करेंगे तो -8/8 कितना आ गया, -1, जो कि आ गया निगेटिव। इसका मतलब समझ में आया कि अगर कोई भी दो नंबर है और निगेटिव आ रहा है तो इसका डेफिनेटली क्या मतलब है कि इन दोनों का साइन अपोजिट होगा तभी डिवाइड करेंगे तो निगेटिव है। अगर दोनों का सेम साइन हो गया सर तो पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर a इक्वल टू हमने ले लिया -8, b इक्वल टू b भी ले लिया, ऐसे कुछ ले लिया ऐसे -16, है ना। अब देखो अगर a बाई बी इस बार निकालेंगे, अब दोनों का साइन सेम हो गया, चाहे दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो हमेशा डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहाँ देखिए -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2, तो 1/2 भी पॉजिटिव है, 0 से तो बड़ा ही है। सिमिलरली a इक्वल टू इस बार ले लेते हैं 16 और b इक्वल टू ले लेते हैं 8। फिर से a बाई बी को डिवाइड करिए, तो कितना आ जाएगा, 16/2, ये भी पॉजिटिव है। समझ में आ गया। तो 7वां पॉइंट हमने क्या देखा कि कोई दो नंबर है, दोनों नंबर को अगर डिवाइड करने से निगेटिव आ रहा है, कोई भी दो नंबर को डिवाइड करने से निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि a और b दोनों क्या हो जाएंगे, अपने निगेटिव साइन। मैं आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा, है ना। तो अभी तक हमने देखा 7 पॉइंट, सातों पॉइंट को आप अच्छे से समझ लो, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट 8 पॉइंट। चलिए 8 पॉइंट में कुछ बेसिक फॉर्मूला ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, बताओ a² - b², मेरे बेसिक फार्मूला सभी को मालूम होगा कि a² - b² क्या होता है, तो बता दीजिए a - b और a + b, कोई दिक्कत। अच्छा, तो अब ज़रा बताइएगा कि अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि x² - 1 का वैल्यू बताओ, तो सर ये भी सेम है, एक x² - 1 का स्क्वायर लिख दो तो इसको लिख सकते हैं x - 1 और x + 1, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब अगर ये बता दें तो ज़रा इसको ही बता दीजिए, x³ - 1 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे x - 1 और यहाँ पे लिखते हैं x² + x + 1, है ना। ये समझ में आया, ये कैसे आया, नहीं समझ में आया तो आइडेंटिटी जानते होंगे, AQ - BQ क्या होता है, AQ - B का आइडेंटिटी क्या होता है, a - b a² प्लस AB प्लस B², है ना। तो इसके हेल्प से हमने ये आइडेंटिटी लिख दिया। चलिए ज़रा फिर से देखिएगा इसको वापस से
सर एक्स स्क्वायर माइनस वन को कैसे लिखा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्स क्यू माइनस वन को कैसे लिखा, तो एक्स माइनस वन, अब एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ गया प्लस वन आ गया। तो इनको ज़रा देख कर बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूँ एक्स का पावर 4 माइनस वन, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, आगे यहाँ पे 2 पावर था तो 1 आ गया था, यहाँ पे 3 था तो 2, तो यहाँ पे सर 4 है तो ऐसे लिख दीजिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। अगर अभी भी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो कि सर ये कैसे लिख रहे हैं, तो चलो इसको दूसरे तरीके से एक बार लिख कर बता देता हूँ कि एक्स का पावर 4 माइनस वन है। इसको आप ऐसे कम से कम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि हमने इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। चलिए अब इसको ज़रा फिर से ब्रेक करो, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स माइनस वन को ऐसे ही रहने दीजिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ देखिएगा पहले ध्यान से, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस वन। इसी को रीअरेंज कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स क्यू प्लस इसको एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं प्लस ये एक्स और प्लस वन। आया समझ में, ये कैसे लिखा था यहाँ से देख लीजिए, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, तो अब अगर इतना समझ में आ गया तो ज़रा बताइएगा जल्दी से कि x का पावर 5 माइनस वन कैसे लिखेंगे लास्ट। तो x का पावर 5 माइनस वन कैसे लिखेंगे, तो x माइनस वन पहले लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, x के पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत, कुछ याद आया, समझ पाए कैसे। जैसे एक बार फिर से बता दूं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को कैसे लिखा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ओके, एक्स का पावर 3 माइनस वन को कैसे लिखा, तो एक्स माइनस वन लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, एक्स प्लस वन। अभी हमने लिखा एक्स का पावर 4 माइनस वन को कैसे लिखा, तो एक्स माइनस वन को फिर से सेम टू सेम लिखा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। समझ में आ रहा है, ये पावर घटते जा रहा है, वन तक आ गया। तो इसी तरीके से अगर कभी भी x का पावर मान लो 17 माइनस वन क्वेश्चन पूछ दिया तो इसको कैसे लिख रहे होंगे, तो अब समझ सकते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि x माइनस वन और यहाँ पे 17 था तो 16 से जाएगा x 16 x 15, ऐसे डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हमने लिख लिया, ठीक है। सर इसका यूज कहाँ होता है, ये जो आप बताया जा रहा है इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज जैसे आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, जैसे मान लो इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो ज़रा देखिए कैसे यूज होगा कि इंटीग्रेशन दे दिया x का पावर 17 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ज़रा बता दो जल्दी से कि x का पावर 17 माइनस वन को क्या लिखा हमने, x माइनस वन एक्स 16 प्लस एक्स 15 डॉट एक्स प्लस वन, डिवाइड में कितना है एक्स माइनस वन और ये कितना है डी एक्स। अब ये माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेट बस किसका करना रह गया, प्लस डॉट एक्स प्लस वन डी एक्स। अब जो हम जानते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो ये आइडेंटिटी जानते हो गया, अपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे चल के काफ़ी सारे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि सर एक्स का पावर एन अपॉन वन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, समझ में आ गया। मतलब सर एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर एन प्लस वन मतलब 2 प्लस वन तो 3 अपॉन 3 प्लस सी, है ना। तो अब जरा बता दो कि x का पावर 17 का इंटीग्रेशन कैसे, x का 16 कैसे करेंगे, तो 17 अपॉन 17, 15 का 15 प्लस वन तो 16 अपॉन 16 प्लस डॉट एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2
1 का क्या हो जाएगा ax प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन में इस ऐसे पावर वाले यूज होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको पॉइंट नंबर 9 समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है ना। तो ये हो गया। आगे चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 ज़रा बताओ। पॉइंट नंबर 9 में हम पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में। इंटरवल के बारे में, इंटरवल मतलब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया a बिलोंग्स टू 1 से 3, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट, ए स्क्वायर क्या होगा, ट्राई कर सकते हैं क्या। ए कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3, तो ए स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो इस वाले पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप सीधा बोल सकते हो, सर अगर ए 1 से 3 है तो ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये अपना आंसर हो जाएगा। पर ऐसे डायरेक्टली आंसर बताने से अच्छा है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, ये आंसर कैसे आता है ये सीखिए कि ये ऐसे कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अगर ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो आप ए स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए। एक्स स्क्वायर मतलब यही पैराबोला है ना, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे कुछ बन जाएगा। ये किसका बन गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ। ए स्क्वायर का पूछा था हमने, ग्राफ किसका बनाया, ग्राफ किसका बनाया, एक्स स्क्वायर का। अब बताइए ज़रा, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 3 तक, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे मान लिया 1 और यहाँ हो गया एक्स इक्वल टू 3। तो अब ज़रा देख के बताइए, ये अपना रिक्वायर्ड पोर्शन हो गया y का वैल्यू। अब जो बताइए ज़रा, एक्स इक्वल टू 1 है तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। यहाँ पे बताइए y इक्वल टू, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 9। सो ए स्क्वायर बिलोंग्स टू कहाँ से हो जाएगा, 1 से 9 तक। प्लीज़ डायरेक्ट आंसर देने से बचेगा, ऐसे ग्राफ बनाइए उसके बाद कीजिए। इसका यूज अभी आगे समझ में आएगा कि सर ग्राफ बनाने के लिए क्यों कर रहे चलिए, ए बिलोंग्स टू, इस बार दे दिया हमने -1 से 3, देन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ। अब देखिए, अब अगर बिना ग्राफ बनाए आंसर बताते हैं तो इसका आंसर आप क्या दे रहे होते कि सर ए इक्वल टू इतना है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, और इसका आंसर आप सीधा बोल देते 1 से 9। ये हो जाता अपना गलत। अब गलत से बचने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया कि अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है और ए स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का अगर वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो। चलो तो ग्राफ बनाइए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया। अब देखिए ज़रा, कहाँ से कहाँ तक है x, -1 से लेकर अपना है 3 तक। इसका मतलब इसके अंदर पोर्शन क्या क्या आ गया, अब बता सकते हैं कि ये आ गया अपना यहाँ से लेकर ये सारा, ये मान लो यहाँ, तो ये सारा आ गया रिक्वायर्ड पोर्शन, यहाँ तक आ गया रिक्वायर्ड पोर्शन। अब देखिए ज़रा x का मिनिमम वैल्यू, x का मिनिमम वैल्यू कितना से जा रहा है, इधर 0 से, और 0 से लेकर ऊपर कहाँ तक जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, पर बीच में तो 0 भी है, x का वैल्यू जैसे -1 है तो x का वैल्यू तो 0 भी है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। इस वाले पॉइंट के लिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो मिनिमम देखिए, मिनिमम सबसे नीचे ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और जा कहाँ तक रहा है, 9 तक। इसका मतलब ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 9, ना कि 1 से 9।
समझ में आया? तो ये अपना ग्राफ का इम्पोर्टेंस, ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आ गया। चलिए, अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, अब बताइए आप ज़रा, अगर a बिलोंग्स टू है -4 से 3, ठीक है, तो आपको वैल्यू बताना है 1/a का। ओके, अब 1/a का, अब अगर 1/a का बनाना है तो अभी बताया कि अभी हमें ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा, ड्रा ग्राफ ऑफ किसका बताना पड़ेगा, 1/x का, 1/x का। अब 1/x का ग्राफ कैसा बनता है मालूम है? चलो, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ कि 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये बन जाएगा अपना ऐसे, ये बन गया किसका ग्राफ, 1/x का। ये ग्राफ किसका बन गया, 1/x का। अब ज़रा बताओ x कहाँ से कहाँ तक है, तो सर x का वैल्यू -4 से लेकर +3 तक है। x का वैल्यू कितना है, -4 से लेकर 3 तक। अच्छा, तो -4 से 3 तक। अब ज़रा बताओ, अगर x का वैल्यू -4 है, x का वैल्यू कितना है, -4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/-4, मतलब -1/4, है ना। अब ज़रा देखिए, ये जो ग्राफ है इधर से लेकर और हमें यहाँ तक जाना है, समझ पा रहे हैं? तो इसके बीच में ग्राफ क्या क्या आएगा, तो ये सारा ग्राफ, ये अपना रिक्वायर्ड पोर्शन हो गया, और इधर से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा, y = 1/x, मतलब 1/3। अब ज़रा बताओ मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ सबसे कम कहाँ से शुरू हुआ, सबसे लोअर पॉइंट इस ग्राफ का कहाँ है, यहाँ तक है, ये अपना -∞, ये ग्राफ है +∞। तो ज़रा बताओ कहाँ से कहाँ तक हम इस बार जा रहे होंगे, है ना। नीचे से उठकर हम यहाँ तक आए, इस पॉइंट तक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -∞ से -1/4 यहाँ तक, ये जो -1/4 मिला था, -1/4 यूनियन। अब यहाँ, अब इस वाले में सबसे नीचे कहाँ है, 1/3 पे, और मैक्सिमम कहाँ है, इन्फिनिटी तक। तो 1/3 से इन्फिनिटी। आया समझ? ये है अपना ग्राफ, ये है अपना ग्राफ। समझ में आया, है ना। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर से। अगर a बिलोंग्स टू है 3 से 4, a बिलोंग्स टू है 3 से 4, तो फिर से बताइए 1/a कहाँ से कहाँ तक होगा, बता सकते हैं? फिर से 1/a का ग्राफ, 1/a का वैल्यू पूछ रहा है तो ग्राफ किसका बनाएंगे, 1/x का। सर 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, अभी ऊपर बताया, ऐसे बना दीजिए। पर इस बार एक कहाँ से है, 3 से 4 तक, तो यहाँ मान लेते हैं 3, यहाँ पे 4, ये। चलिए, इसके लिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। इसके लिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। और 3 से 4, मतलब इस बार रिक्वायर्ड पोर्शन सिर्फ इतना ही है। समझ पा रहे हैं ना। पिछले बार निगेटिव था, इसलिए ये सारा आ गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक x का वैल्यू, पर यहाँ तो बस इतना ही है, तो इसके लिए y ये आ गया। अब इस ग्राफ में निचला कौन है, 1/3 कम है या 1/4, तो 1/4 जानते हैं 0.25, मतलब इधर कहीं होगा, और ये 0.33 ऊपर होगा, है ना। तो 1/a कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1/4 से 1/3। आया समझ, कोई दिक्कत, यहाँ तक बता सकते हैं? अब ज़रा बताओ, ये तो हमने देखा 1/a का। अब अगर इतना समझ में आ गया तो ये बताना ज़रा कि y अगर बिलोंग्स टू है -3 से +4, y कहाँ तक आए, -3 से +4, देन वैल्यू बताइए 1/, या ए आपका है -3 से 4, तो a² का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब a² का पूछ रहा है, मतलब ग्राफ हमें किसका बनाना पड़ेगा, 1/x² का। 1/x² का ग्राफ कैसे बनता है,
1/a का भी बताया कि 1/a का ग्राफ ऐसे था, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, जो निगेटिव का है वो भी ऊपर चला जाएगा, मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा, ये अपना आ गया ऐसे, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब ये ग्राफ बन गया। निगेटिव में हम x कहाँ तक हैं, -3 तक, पॉजिटिव में कहाँ है 4। इसका मतलब अब इस बार जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा अपना ये सारा हो जाएगा, ये जो पूरा इसके अंदर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ज़रा बताओ कि 1/a² मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, y = 1/-3 का स्क्वायर, 1/-3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1/9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y = 1/, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर मतलब 1/16। अब ज़रा देखिए, एक आ रहा है 1/16, एक आ रहा है 1/9, इसमें नीचे कौन सा होगा 1/16, तो इस ग्राफ में सबसे निचला पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/16 से लेकर और सबसे ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं हम +∞ तक, तो ये आ गया अपना, आया समझ, कोई दिक्कत। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इतना देखा, ठीक है, तो आपको होमवर्क के लिए मैं सिंपल अभी 3 से 4 क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज़ इतना ट्राई कीजिएगा, है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो अब ज़रा बताओ कि अगर a बिलोंग्स टू है -3 से 4, देन a² क्या होगा, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, a बिलोंग्स टू है -3 से 4, देन a³ बिलोंग्स क्या होगा। थर्ड, a बिलोंग्स टू है -3 से 4, देन 1/a क्या होगा। फोर्थ और लास्ट, कि अगर a बिलोंग्स टू है -3 से 4, देन 1/a² बिलोंग्स क्या होगा। ये चारों आंसर आप करके लाइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसका आंसर बताएंगे, आप लोग आंसर मिलाओगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, थैंक यू।